हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, किन्होंने बनाया और ये कैसे बना, और आखिर इंडिया के अंदर सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कहाँ से आया था। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। आप सभी के लिए ये पर्टिकुलर लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो एक सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिमांड, यानी सबसे पहले आखिर ये जो आइडिया था वो किसने प्रपोज किया था उसके बारे में देखेंगे। तो अर्ली डिमांड्स के बारे में बात करें, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन framed by the Indian themselves gained tractions in the early 20th century। यानी सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो आइडिया था वो इंडिया के द्वारा ही आया था, यानी इंडिया के जो लोग थे उनके द्वारा ही प्रेजेंट किया गया था और ये अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर किया गया था। M.N. रॉय फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934। यानी M.N. रॉय जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का आइडिया दिया था और ये 1934 में उन्होंने प्रपोज किया था। इसके बाद INC रिवॉल्यूशन होता है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने 1935 के अंदर ऑफिशियली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड रखते हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फाइनली एक ऑफिशियली डिमांड करते हैं। इससे पहले M.N. रॉय जो है उन्होंने एक प्रपोज किया था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और अपना एक संविधान बनाएंगे। इसके बाद में क्रिप्स मिशन जब आता है 1942 के अंदर, ब्रिटिश acknowledge the demand for a constituent assembly but it was rejected by the Indian leaders due to the various reasons, example offer of dominion status, not complete independence। यानी क्रिप्स मिशन के अंदर 1942 के अंदर जो आया था उसमें ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि जो इंडियंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रहे हैं, अपने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इंडियन लीडर्स जो हैं उस जो ये प्रपोज जो उन्होंने किया था, जो डिमांड ऑफिशियली उन्होंने की थी, उसे रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डोमिनियन स्टेटस था, यानी ब्रिटिशर चाहते थे कि हम आपके लिए संविधान बनाएंगे। तो इंडियन लीडर्स जो थे उन्होंने कंप्लीटली मना बोल दिया था कि अगर हम संविधान बनाएंगे, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे तो वो हमें पूर्ण आज़ादी के साथ चाहिए, हमें ब्रिटिशर का कोई इंटरफेयर यहाँ पर नहीं चाहिए। तो इसलिए 1942 के अंदर जो ऑफिशियली डिमांड थी उसे इंडियन लीडर्स ने क्या कर लिया था, रिजेक्ट कर लिया था। इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 के अंदर। दिस प्लान फाइनली प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एंड इट आउटलाइन द कंपोजिशन एंड मेथड ऑफ इलेक्शन। यानी कैबिनेट मिशन जो प्लान था 1946 में आया, इसमें फाइनली इंडिया को ये अधिकार मिल गया कि वो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, फॉर्म करेंगे और अपना एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इंडिया के लिए। और यहाँ पर उन्हें पूरी तरीके से आज़ादी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ड्राफ्ट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और पहली बार 1946 में ही उन्होंने एक इलेक्शन का मेथड किया था और कंपोजिशन भी किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बाद अब हम देखेंगे कि आखिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी वो किस तरीके से बनी, यानी द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखेंगे। तो फॉर्मेशन जो हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। यानी जुलाई और अगस्त 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए थे एंड इट वाज लार्जली इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यानी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे उनके द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट किए गए थे और उसी में ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी गई, उसी से ही मेंबर चुने गए और वो ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूट जो है वो
बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो फॉर्मेशन हुआ 1946 के अंदर इलेक्शंस हुए, इसके बाद उनमें यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर कंपोजिशन क्या थे, कितने मेंबर्स थे, उन सभी के बारे में। तो इनिशियली टोटल अगर मेंबर्स की बात करें तो 389 टोटल मेंबर्स थे, जिसमें से 293 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया प्रोविजेंस यानी जो ब्रिटिश के अधीन प्रोविजेंस है उनमें से लिए गए थे। 93 प्रिंसली स्टेट जो थे उनके अधीन लिए गए थे, और 4 जो हैं वो चीफ कमिश्नर प्रोविजर्स के अंदर लिए गए थे, यानी टोटल 389 मेंबर्स थे। क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविजन से कितने मेंबर्स थे, प्रिंसली स्टेट से कितने थे, और चीफ कमिश्नर प्रोविजन से कितने मेंबर्स थे। तो आपको नंबर याद रखना है कि 292 ब्रिटिश इंडियन प्रोविजन से, 93 प्रिंसली स्टेट से, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविजन से थी। इसके बाद जब हमारे इंडिया का पार्टीशन होता है, यानी पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन जब होता है, तो पोस्ट पार्टीशन के बाद में जो सीट्स हैं यानी जो मेंबर है वो रिड्यूस हो जाते हैं 299 के अंदर, क्योंकि काफ़ी जो मेंबर्स है वो पार्टीशन में चले जाते हैं। रिप्रेजेंटेड डाइवर्स सिलेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, नाउ लिमिटेड डायरेक्ट एडल्ट सफरेज, यानी कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेशन था वो काफ़ी डाइवर्स था, यानी इंडिया की सोसाइटी ऑब्वियसली काफ़ी डाइवर्स है, डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, तो सोसाइटी का जो रिप्रेजेंटेशन था वो काफ़ी ज़्यादा था। अब हम बात करते हैं की फिगर्स की, यानी जो आज कॉन्स्टिट्यूशन हम देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किसका है। तो सबसे पहले जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सरोजनी नायडू, ये एक्सेट्रा कुछ और भी की फिगर्स थे, इंपॉर्टेंट फिगर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर। इसके बाद हम यहाँ पर डेलिब्रेशन और ड्राफ्टिंग की बात करते हैं, यानी जो प्रोसेस है उसकी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, मीटिंग्स, ऑब्जेक्टिव, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट मीटिंग कब होती है, तो सबसे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सबसे पहली मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर 1946 के अंदर होती है, दिसंबर के अंदर। तो अगस्त जुलाई के अंदर इलेक्शन हुआ है और दिसंबर के अंदर 9 दिसंबर 1946 के अंदर पहली मीटिंग होती है, जिसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट होते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आपको याद रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब क्या ऑब्जेक्टिव थे इस रिजोल्यूशन के, यानी इसके बाद फिर से मीटिंग हुई जो कि दिसंबर 30, 1946 के अंदर हुई। मूव्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू, दिस लेड डाउन द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेटर इनकरप्टेड इनटू द प्रीएम्बल्स। यानी जो मीटिंग हुई थी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब बने थे दिसंबर 30, 1946 को सेकेंड मीटिंग हुई थी जिसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थे वो बनाए गए थे। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको ध्यान में रखकर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पूरा क्या करना था, बनाना था। तो इसीलिए ये एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन थे, एक गाइडिंग प्रिंसिपल थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ये कुछ उन्होंने 12 या 15 कुछ पॉइंट बताए थे जिसको ध्यान में रखकर हमें ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाना था और उसे लेटर प्रीएम्बल के अंदर कन्वर्ट किया गया है। कमेटी की बात करें तो द असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमेटी टू एड्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग, यानी काफ़ी छोटी छोटी कमिटीज़ बनी गई थी जो अलग अलग चीज़ों पे ध्यान रखती थी। जैसे कि काफ़ी छोटी छोटी कमेटी जो थी वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट्स पे एड्रेस करती थी, उसको सॉल्व करने का जो काम था वो छोटी छोटी कमिटीज़ पे किया जाता था। जैसे सबसे पहले जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा चेयर की गई थी और इसे 29 अगस्त 1947 में बनाया गया था। इनका टास्क ये था, टास्क विद प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिपेयर करना, और कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसे
चेयर किया था। और कुछ इंपॉर्टेंट दूसरी कमेटी थी जैसे कि यूनियन पावर कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज कमेटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया एक्सेट्रा। छोटी छोटी यहाँ पर कम्युनिटीज बनाई गई थी। ये कम्युनिटीज जो थी, जैसे अगर माइनॉरिटी कमेटी है तो वो अपने माइनॉरिटी का ऑब्जेक्ट जो भी उनको कॉन्स्टिट्यूशन में रखना है वो बताएगी। उस तरीके से जो कम्युनिटी है वो काम करती थी। इसके बाद एक्सटेंसिव डिबेट होती थी, यानी हर आर्टिकल, हर क्लॉज पे एक डिटेल और एक्सटेंसिव डिबेट होती थी। और ये डिबेट एक दो दिन की नहीं थी, काफ़ी लंबी चलती थी। और ये डिबेट जो थी, जैसे कि कोई आर्टिकल है जो बनाना है तो उस पर हर पर्सन का अलग अलग क्या होता था, मत होता था। और इस मत के आधार पे अमेंडमेंट किए जाते थे, उस पर डिस्कशन की जाती थी। और इन सभी डिस्कशन को करने के बाद में एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता था, एक आर्टिकल बनाया जाता था जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाया जाता था। जितनी भी डिबेट्स हैं वो रिकॉर्डेड की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट सीएडी के अंदर रिकॉर्डेड है। इसके बाद बोरोड फीचर की बात करें, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ कहाँ से जो रूल्स हैं या फिर आर्टिकल्स हैं वो लिए गए हैं, तो काफ़ी कंट्रीज है जैसे कि यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, यूएसएसआर एंड साउथ अफ्रीका। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अडॉप्टेड फीचर्स लिए गए हैं जो कि इंडिया के लिए सुटेबल हो, इंडिया की कंडीशन के लिए सुटेबल हो। और इसीलिए दिस इज ऑफन रेफर एज बोरोड फ्रॉम ऑल नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हर कॉन्स्टिट्यूशन के जो वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इनमें से थोड़ा थोड़ा हर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है जो इंडिया की कंडीशन और इंडिया की फीचर्स से सुटेबल होता था। और इसलिए इसे बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अब आ जाता है प्रोमक्लेशन एंड इन्फोर्समेंट, यानी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ। तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो था वो पब्लिश किया गया था फरवरी 1948 के अंदर, और अक्टूबर 1948 के अंदर फिर से इसको रिवाइज किया गया था। जो थर्ड रीडिंग है वो नवंबर 26, 1949 के अंदर हुई थी, और इसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था या फिर पूरी तरीके से अडॉप्ट किया गया था, यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ था, अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में। और उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी संविधान दिवस के रूप में उसे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद इन्फोर्समेंट, यानी अब से कब से उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है वो लगने शुरू हो गए थे, इन्फोर्स होने शुरू हो गए थे। 26 जनवरी 1915 से इन्फोर्समेंट होना कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट हो गया था, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। दिस डेट वॉज चूजन as it was on this day 1930 that the पूर्ण स्वराज डे was celebrated, यानी 1930 के अंदर जब दांडी मार्च हुआ था, पहली बार पूर्ण स्वराज जो था वो मांगा गया था इंडिया के द्वारा, इसलिए इस डे को पूर्ण स्वराज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए इसे चूज किया गया था इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स करने में। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 years 11 months and 18 days इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा था। इसके बाद सैलियंट फीचर की बात करें, जैसे कि ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक जैसे शब्द जुड़े हुए हैं, प्रीएम्बल्स के अंदर भी हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फेडरल सिस्टम है जहाँ पर यूनिटरी बायस है। इसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। देन आफ्टर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया के अंदर, और साथ में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम भी यहाँ पर है। तो ये कुछ सेलियंट फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था और आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और भी पढ़ेंगे इस चैनल पे। थैंक यू।